इंदौर में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ लीगल सेल को लेकर भोपाल मालवा प्रांत की बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री, मुख्यमंत्री और संतों ने भी शिरकत की। वहीं जिसमें विभिन्न राज्यों से 250 अधिवक्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, विधिपत अधिकारी भाग ले रहे हैं। इंदौर के राजेनगर में 13 और 14 सितंबर तक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय लीगल सेल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भोपाल और मालवा प्रांत के पदाधिकारियों के साथ ही विभिन्न राज्यों के 250 न्याय विभाग से जुड़े और सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी सम्मिलित हुए, जिसमें कानून से जुड़ी हुई कई बातों का जिक्र होगा और किस तरीके से और बेहतर कार्य किया जा सकता है। इन सब विषयों पर बारीकी से चर्चा की बात कही गई। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि हाल ही में बने हुए नए कानून व्यवस्था समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। कानून आंखों पर पट्टी बांध कर न्याय देने वाली पूरी व्यवस्था को बदलते हुए भारतीय परंपराओं और हजारों वर्षों से चली आ रही न्याय पद्धति के अनुरूप है। बनारस में मां प्रतापी हरिश्चंद्र के समय से लेकर आज तक की न्याय परंपरा का उल्लेख करते हुए भारत की यह परंपराएं नए कानून का आधार बनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़े बदलाव हो रहे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विशेष वर्ग की महिलाओं की हाथ की लड़ाई में कभी साथ नहीं खड़ी हुई, जबकि भाजपा सरकार ने शाहबानो प्रकरण में जैसे पूरे कलंक को मिटाने का काम किया है। वहीं लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद सीमित अवैध गतिविधियों में लिप्त हो लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मछली और मगर जैसे सामाजिक तत्वों को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। अवैध रूप से निर्मित संपत्तियां, हवेलियों कुछ भी हटाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से रामलला अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण भगवान भी मुस्कुराएंगे और यह आनंद का अवसर जरूर आएगा। दुनिया में एक अद्वितीय पहचान रखती है और आज का दौर तो और ज्यादा आनंद का है। मैं अभी यद्यपि मैंने महाराज जी को सुना है, लेकिन ये बात भी सही है, इस देश के कानून मंत्री यहाँ बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में है और हमारे सबके सामने कानून का जो ढांचा वर्तमान में बदला है, जो पद्धति बदली है, वाकई वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आंखों में मूर्ति की बंधी पट्टी खोलते ही एहसास करा रहा है कि भारत का कानून आंख खोलने वाला है। ये आंख बंद करके न्याय नहीं हो सकता। महाराज जी, मुझे लगता है इसमें सारी बातें आ गई। ये पद्धति हमारी है ही नहीं कि शब्दों की चाशनी से चाय जिसको चाय जो चटा दो। शब्दों की चाशनी क्या होती? अंदर की पवित्रता होना चाहिए, पंचों का न्याय होना चाहिए। हमारी हजारों साल पुरानी पद्धतियां जिसके आधार पर आप तो बनारस में राजा हरिश्चंद्र से लगा करके विक्रमादित्य काल तक का क्या हमारी संस्कृति और क्या हमारा इतिहास है। और जब ये मैं बात कर रहा हूं तो हम तो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बात कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद ने जब ये अभी अलग अलग विषय आए, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। इंदौर की इसी हाई कोर्ट का एक फैसला साहबानो प्रकरण करके जब जाता है 40 साल पहले, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी कहती कि हाँ ये सही है, लेकिन तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण के कारण से कोर्ट की बात करते, न्यायालय की बात करते, संविधान की बात करते, लेकिन मुस्लिम बहन के अपने हक की लड़ाई को अन्याय के रूप में लागू करने का पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सिर माथे पे। और हमें इस बात का गर्व है, ये दौर तो वाकई 21 शताब्दी का दौर चल रहा है। एक एक करके कितने प्रकार से निर्णय आ रहा है। 40 साल पुराना वो कलंक भी धोने का काम अगर उसी पार्लियामेंट ने किया है और उसी के साथ साथ वो हमारा भगवान श्री राम का धाम और वो सरयू का किनारा, कितनी बार हम सबको गालियां देते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे। अरे ये राम के नाम पे दंगे कराएंगे, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारा वितंडावाद को साफ करते हुए हमारी विश्व हिंदू परिषद की पवित्र भावना के बलबूते पर समूचे देश ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू किया, बल्कि धूमधाम से भगवान का गर्भगृह में प्रतिष्ठित हमने वो अवसर देखा। वो आनंद के लिए महाराज जी गवाह है। पूरा मंच इस मामले में
मैं आपके माध्यम से समूची विश्व हिंदू परिषद और पूरे देश को और न्यायालयों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बदलते दौर में जब हम अपने एक एक करके बात करेंगे तो बात तो लंबी होगी, लेकिन ये इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि ये तीनों कानून को लागू करने में अगर कोई राज्य सरकार सबसे तेज गति से बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश सरकार तेज गति से बढ़ रही है, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। और सरकार बनने के साथ ही हमारी सरकार के दूसरे दिन के निर्णय में लाउड स्पीकर कहीं भी लगे हो, लेकिन डेसिमल तो नियत ही होना चाहिए और एक एक लगना चाहिए। तो 60,000 से ज्यादा माइक उतारने का काम किसी ने किया, तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ कि भाई अनावश्यक रूप से आप अपने अपने धर्म की इबादत करो, कोई मना नहीं, लेकिन कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। अपने राज्य के अंदर खुले में मांस बेचना और जिस प्रकार से फूड सेफ्टी नियम है, उस फूड सेफ्टी नियम का पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है। क्यों कोई विशेष नहीं लोग नहीं करेंगे, सबको करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में समान रूप से इस कानून को लागू कराने के लिए सबसे तेज गति से कार्रवाई की है। और ये जो आपने कुछ शब्द बोले लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। कानून की निगाह में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई के लिए इस राज्य के अंदर इस प्रकार की गलत बातों को करने की किसी को छूट नहीं रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि लीगल सेल के माध्यम से, और वैसे तो आपने विषय निकाला, हमारे लिए तो आनंद की बात है जब विश्वनाथ भगवान आनंद से हमारे लिए अलग प्रकार का अवसर दे रहे हैं। बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया है और भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण कन्हैया क्यों वंचित होना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, वहां तो आनंद आना ही चाहिए। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे लिए वो अवसर और ये प्रतीक्षा है। निश्चित रूप से कानून सम्मत तरीके से हमारी आप सबकी आंखों के सामने कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे और मथुरा में आनंद छाएगा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया